भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुजराती सेल नॉर्थ मुंबई अध्यक्ष धर्मेश जोशी के नेतृत्व में मुंबई के कांदिवली वेस्ट स्थित दांडेरकर ग्राउंड में महिलाओं के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के कोने कोने से लड़कियों ने क्रिकेट में हिस्सा लिया। इस दौरान 20 टीम का रोमांचक क्रिकेट देखने को मिला। इस खेल के ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक सुनील राणे, संजीव पटेल, प्रकाश डारेकर, योगेश सागर, अजय दुबे और जाने माने हस्तियों की उपस्थिति में क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। लास्ट फाइनल क्रिकेट युवा बोरीवली और जय भारत यस 11 के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें युवा बोरीवली ने जीत हासिल की। धर्मेश जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस तरह और भी कई प्रोग्राम महिलाओं के लिए आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि हमारी बेटियों को मौका मिले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेल से मौजूद रही पल्लवी कपूरिया, अल्पा पटेल, ध्वनि पटेल, भावना परमार, अन्य लोग आए हुए थे। इस दौरान आए हुए लोगों ने कार्यक्रम की खूब सराहना भी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था मौजूद लोगों का, देखिए मुंबई से एक खास रिपोर्ट। तो टूंकમાં ધર્મેશભાઈને એમ જ કહી, બેટી બચાવો બેટી પઢાઓનો કાર્યક્રમ કરો। બેટી બચાવો બેટી પઢાઓના તમે વર્ષમાં શું શું કર્યા એના પછીના કાર્યક્રમમાં એનું રજૂઆત કરો। મારા જેવા કોઈ નેતાને બોલાવી લાવ પકડીને એમના હાથેથી કોઈએ તમારા જેવાએ સન્માન કરવું જોઈએ। હવે એ તો બેટી બચાવનું કામ કરે છે, તમારું આજે કામ હતું, સંજુભાઈનું કામ હતું। તમે સમાજમાં કાર્યકર્તાઓને પ્રોજેક્ટ નહીં કરો તો કેવી રીતે આગળ વધે? તો ધર્મેશભાઈએ વર્ષમાં શું શું કર્યું એની યાદી પૂછી લેવાનું, 2 મિનિટમાં વાંચી લેવાનું, બધાને ખબર પડે કે ધર્મેશભાઈ આટલું બધું કરે છે, એમનું સન્માન કરી લેવાનું, તો એ મેસેજ જશે। હવે આજે તમે કર્યા નહીં હોય તો બી સ્ટોલ બોલ હોય તો લાવ, હું કરી દઈશ મનન। હા, હવે આ બધાએ કરવાનું। યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ કરીને સન્ડે તમે મારા સાથે ફરો છો, સાંઈ બાબા એમ કહે છે કે તું મેરા ખ્યાલ કરો તો મેં તમારા ખ્યાલ કरूंगा। એનો મતલબ શું છે? તમે કોઈનો ખ્યાલ કરશો તો તમારું કોઈ ખ્યાલ કરશે, બરાબર ને? હવે સમજો ફોર એક્ઝામ્પલ અમરભાઈ આજે કહ્યું હોત તો મેં મારા ભાષણમાં કીધું હોત કે અમરભાઈએ કીધું કે ધર્મેશભાઈ બહુ કામ કરે છે, એમનું સન્માન કરવું જોઈએ। હવે હું આ જો વાત કરું તો બધાને અમરના બાબતમાં એક આત્મીયતા, એક પ્રેમ નિર્માણ થાય કે અમર આટલું ખ્યાલ રાખે છે। તો આ બધું ટેકનિક છે, બધું કામ કરવાનું, લોકોને જોડવાનું। તો આ બધું જોડો એવી આશા વ્યક્ત કરું છું। ફરી એક વખત એક સારા કાર્યક્રમનું આયોજન કરીને આપે મને બોલાવ્યા। એક બહુ લાંબા સમયથી આપ સૌએ મને સાથ આપીને અહીંયા સુધી પહોંચાડ્યા છો। તો મારી ઈચ્છા છે કે આપણામાંથી જ કોઈ આગળ આવનાર દિવસોમાં પહોંચે, એટલા માટે જે મને સમજમાં આવતું હતું એ કહેવાનું મેં પ્રયત્ન કર્યું। જેને સારું લાગ્યું એનું બી અભિનંદન, જેને ખોટું લાગ્યું એનું બી અભિનંદન। એનું બી અભિનંદન। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ભારત માતા કી જય। બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ આ અભિયાનની શરૂઆત, આ અભિયાનની કલ્પકતાનો મુખ્ય ભારતના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી છે। આની કલ્પકતામાંથી આ કાર્યક્રમનું નિર્માણ થયું છે। બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ આ અભિયાન આ સંપૂર્ણ ભારત વર્ષમાં ભારતની અલગ અલગ સંસ્કૃતિ, અલગ અલગ પરંપરામાં, ગામોમાં, શહેરમાં, જુદી ઝૂંપડપટ્ટીઓમાં આ કાર્યક્રમ થયું છે। આ કાર્યક્રમનો मुख्य गावा आ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कार्यक्रम के तहत हर तरफ रहने वाली अपनी छोटी छोटी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। और ये कार्यक्रम की कल्पना, जिसको हम कहते हैं कि ये कल्पकता जिसके मन में आई, वो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। गाँव से लेके शहर तक, शहर से लेके खाई तक, खाई से लेके पहाड़ों तक छोटे छोटे घरों में रहने वाले अपनी बेटियों को पढ़ाने का सपना हर कोई देखता है। और इसके लिए ये सपना देखने के पश्चात उसको वास्तविकता में लाने का प्रयास पूरे देश भर में करने के लिए कल्पकता से जिन्होंने आह्वान किया, अभियान को चलाया, ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी थे। और इसके लिए मैं विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम के लिए श्री धर्मेश जोशी और उनके सभी सहकारियों का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान ये शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, सांस्कृतिक के क्षेत्र में होना चाहिए, हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ बेटियाँ आगे बढ़ना चाहती हैं उनको बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। और इसके लिए खेल कूद में भी आज बेटियाँ बढ़ेगी, खेलेगी तो देश का नाम रोशन करेगी।
किसी ने ये सोचा था कि तेलंगाना के छोटे से गांव में से निकली हुई निखत जाके विश्व की बॉक्सिंग की चैंपियन बनेगी। एक मुस्लिम समाज में से आते हुए, एक मुस्लिम युवती होने के नाते बहुत सारे समाज ने उसको ये कहा था कि बॉक्सिंग के क्षेत्र में आप जाओगी तो आगे क्या होगा, लेकिन निखत ने ये सभी लोगों को गलत ठहराते हुए इस देश के लिए पहला गोल्ड मेडल 52 किलो के गट में उसने पूरे विश्व के बॉक्सिंग के चैंपियन होने का मान रखा। मैं निखत को भी अभिनंदन करता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चला है। धर्मेश जोशी और उनके सभी यानी रश्मिला दोड़िया, ये जो हमारी लोहार की लायनेस है अल्पा पल्लवी भावना, ये सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये कार्यक्रम बहुत यानी जिसको हम गुजराती में कहते हैं कि घणું બધું दिन પાછળ આ સુંદર કાર્યક્રમના આયોજન અહીંયા પર થયા છે। હું બધાને અને મારો મિત્ર સંજીवभाई पटेल हमारे गुजरात सेल के मुंबई के अध्यक्ष है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। बोरीवली में गुजराती मारवाड़ी समाज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ बना और मैं सभी गुजराती मारवाड़ी हमारे सभी भाइयों को, मराठियों को, उत्तर भारतीयों को, दक्षिण भारतीयों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में शामिल होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए विशेष रूप से आपको विनती करता हूँ। पुनः एक बार धर्मेश जोशी और उनके सभी सहकारियों का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई गुजराती सेल की ओर से यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आपने हिंदुस्तान के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की संकल्पना है उसे ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी गुजराती सेल की ओर से मुंबई शहर में रहने वाले हमारे बहनों के लिए उनका एक पावर बढ़ाने के लिए, उनको मनोबल देने के लिए भारतीय जनता पार्टी गुजराती सेल की ओर से ये अच्छा उपक्रम धर्मेश जोशी और उनके सहयोगी ने किया है। मैं उनका मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। आने वाले भविष्य में देश में गांव के ग्राम पंचायत से देश का राष्ट्रपति तक महिला पहुँचे, लेकिन महिला का आर्थिक सबलीकरण हो, समाज में उन्नति का मार्ग हो। जब तक हिंदुस्तान के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अपना पंतप्रधान पदभार स्वीकारने के बाद एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक कुटुंब में जब बेटी पढ़ती है, बेटी सुशिक्षित होती है, शिक्षित होती है, तब उनका पूरा कुटुंब सुशिक्षित होता है, शिक्षित होता है। इसलिए धर्मेश भाई और उनके सब सहकारियों को मैं मनपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। आने वाले भविष्य में ऐसा स्पोर्ट के माध्यम से आप उनको ताकत देने का प्रयास किया। आने वाले भविष्य में उनके आर्थिक उन्नति के लिए जो जो सहयोग करना पड़ेगा, बचत गट है, महिला औद्योगिक सहकारी संस्था है, इस ओर से उनको सबलीकरण का भी आप कार्यक्रम लीजिए। जो आपको सहयोग चाहिए वो सहयोग देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। ये इस शुभ अवसर पर मुझे बुलाया, सम्मान किया, इसलिए मैं संयोजकों का आभार मानता हूँ। और आने वाले भविष्य में आपने नारी के हाथ से आपने विवाह किया और देश की सेवा करने के लिए सहयोग मिलेगा, ऐसी मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। भाई एक प्रश्न है मारो कि आज તમે આયોજન જોઈ રહ્યા છો એ મેં બરાબર પાર પાડું છું કે નથી પાડતો એની જરાક મને માર્ગદર્શન આપો ભાઈ। આ તમારું 100% બરોબર છે, જેમાં ફેમિલી સાથે હોય અને આવા મંડળ ઝાલાવાળા મંડળ સાથે હોય એ સક્સેસ જ થાય। એ પણ તમને સાથે જો કે તન મન ધનથી દીકરી અને મારી ભાભી બધા સાથે જ છે અને આ મંડળ મારા સાથે છે। આ મંડળ બહુ મોટો છે, મહિલા મંડળ મેં બહુ જોયું છું, આ લોકોને નજદીક છીએ અને શરૂઆતથી સાથે છું। તમને એ લોકોનો હાથબાર સારી રીતે મળશે અને અમારો ઉપયોગ કરો અને મને પણ સેવાનો મોકો સાહેબ તમે તો 24 કલાક 365 દિવસ અમારી સાથે છો, એ વાત ખોટી નથી અને હું કબૂલ કરું છું કે તમારા વગર ચાલવું એ મુશ્કેલ છે। તમારા માર્ગદર્શન હંમેશા જોતા રહેશે અમને। અને બીજી વાત કે સાહેબ તમને એક સારી વાત કહું છું કે આપણી બધી બહેનો કોલાબાથી લઈને કલ્યાણ, બાંડુ, ભીવંડી ત્યાંથી બધા પાલઘરથી આવેલા છે અને આ ઉત્સાહ તમે જોઈ રહ્યા છો કે કઈ રીતનો ચાલી રહ્યો છે સાહેબ। બધાને અહીંયા તડકો છે તે છતાં કોઈને કંઈ પડી નથી ક્લાઇમેટનું, સવારના વરસાદ આવી ગયો અને તે છતાં અત્યારના જોશમાં ઉલ્લાસમાં રમે છે બધા। શું કહેવું છે આપનું?
એ રમવામાં ઘરનાનું ટેન્શન ઓછું થઈ ગયું ને બીપી લો થઈ ગઈ. આજે એ લોકોને ગોળીની જરૂર નહીં પડશે. આવી રીતે તમે ગોળી આપતા રહ્યો લોકોને. આપનો સાથ રહેશે તો સાહેબ આ 12 માસના 12 પ્રોગ્રામ કરશું આપણે. थैंक यू भाई, वेरी मच थैंक यू भाई. आज हमारे साथ डॉक्टर अजय दुबे, जब मोदी साहब ने कॉल दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तभी उन्होंने सबसे पहले पहल करके पूरे बॉम्बे और महाराष्ट्र के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का NGO स्थापित किया है. मेरे परम मित्र पिछले हम 25 साल से साथ में जुड़े हुए हैं. आज मुझे प्रोत्साहन देने के लिए श्री डॉक्टर अजय एल दुबे जी हमारे साथ मौजूद है और मैं उनका स्वागत करता हूँ. भारतीय जनता पार्टी गुजराती सेल के अंडर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ धर्मेश जोशी अध्यक्ष, मैं आपका स्वागत करता हूँ. मुझे अजय जी ये बताइए कि ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हो, जो सब आज महिला इतने अच्छे से खेल रही है, जैसे कि कोलाबा से लेके पालघर, कल्याण, डोंबिवली से सब लोग आए हुए हैं, और उनका उत्साह देख के आपको क्या महसूस हो रहा है और आप क्या गाइडलाइन मुझे देना चाहोगे जो आपका इतने सालों से एक्सपीरियंस है, प्लीज़ आप मुझे बताइए. सबसे पहले तो मैं रमेश जोशी जी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ बोरीवली के अध्यक्ष हैं गुजराती सेल के, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि इतना बढ़िया आयोजन आज इस प्रांगण में किया हुआ है. और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स, इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी घरेलू महिलाएं जो आज इस क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं. ये बहुत ही अच्छी बात है और ये इससे हमारे सभी समाज के लोगों को एक सीख लेनी चाहिए जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है. ये बहुत ज़रूरी है कि आज हमारे देश में जैसे कि नारा है प्रधानमंत्री मोदी जी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसके साथ साथ बेटी को खिलाओ भी, क्योंकि जब कहते हैं ना खेलेगा इंडिया तो फिर आगे बढ़ेगा इंडिया, तो वैसे ही आज हमारी बच्चियों को खास करके जो अभी यंगस्टर्स हैं जो आज मोबाइल में और पबजी में उलझ के रह गए हैं, जो बेडरूम से अपने बाहर नहीं निकलते, उनको आज धर्मेश भाई ने ग्राउंड में यहाँ पे धूप में पसीने बहाने पे मजबूर किया है और बहुत ही खुशी से लोग यहाँ पे खेल रहे हैं और एक उत्साह है. और ये उत्साह जो है हमारे सभी समाज के जो लोग हैं उनको सबको इस तरीके के कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करने चाहिए महिलाओं के लिए, ताकि उनको भी एक समाज में आके बाहर निकल के और उनको भी एक लोगों के लिए वो भी एक प्रेरणा बने. महिलाएं आज की तारीख में किसी से कम नहीं, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ ऐसा गेम महिलाएं खेल सकती है, ये देख के महसूस होता है धर्मेश भाई कि अगर इन लोगों को मौका मिले तो ये भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है जैसा यहाँ पे खेल रही है. तो मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ. अगर उन्होंने यहाँ पे आके फील्ड पे खेला तो सीधी बात है फिजिकल फिटनेस भी उनकी हो रही है, साथ में उनको एक बराबर का अधिकार भी मिल रहा है, उनको भी एक एंटरटेनमेंट करने का मौका. महीने भर उनका पूरा घर का शेड्यूल रहता है, उसमें आज जो आज यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए पूरा श्रेय मैं आपको देता हूँ. थैंक यू वेरी मच अजय जी. આજે સૌભાગ્યની વાત એ છે કે મોદી સાહેબે ખૂબ સરસ મજાનું કાલે ડિક્લેરેશન કર્યું, એની સૌભાગ્યની ગિફ્ટ ધર્મેશભાઈને આપી છે. કારણ કે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ એનો સંદેશો મોદી સાહેબે ઓલરેડી આપણને આપ્યો છે ને એનો જવાબ આજે મોદી સાહેબે ફરીથી ધર્મેશભાઈને પણ આપ્યો છે કે જે કાર્યક્રમ લઈ રહ્યા છે કાલે પેટ્રોલમાં પણ ઓછા કર્યા, ડીઝલમાં પણ ઓછા કર્યા છે અને ગેસના સિલિન્ડરમાં જે બહેનોને જરૂરિયાત છે એના માટે આજે જે કાર્યક્રમ કર્યો છે ને એનું ફળ મોદી સાહેબે તમને આપ્યું છે. એટલે ખરેખર આનંદની વાત એ છે કે આવો સરસ મજાનો કાર્યક્રમ હોય ક્રિકેટ મેચનો, એમાં અમારા આપણા માજી નગર સેવક તો ખરા પણ યુટ્યુબની અંદર તમે સર્ચ કરો તો 150 કરોડ રૂપિયાનું કદાચ જો કામ કર્યું હોય તો એ પ્રકાશભાઈ દરેકર છે. નેટ ઉપર સર્ચ કરી શકો છો. એ આજે આપણી વચ્ચે છે. ધર્મેશભાઈ જોશી જેમણે આ બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ ને અંતર્ગત આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ મહિલા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું છે તે બદલ ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાતી સેલના અધ્યક્ષ તરીકે હું એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે આવા કાર્યક્રમ જે મહિલાઓને જે જોશ આપી શકે, ઉત્સાહ આપી શકે અને જે ખેલકૂદમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના થ્રુ આટલો સરસ કાર્યક્રમ હું સવારના 8 વાગ્યાથી જેમ એમણે કહું મારી સાથે દીપકભાઈ વસાવી અમારા મહામંત્રી આવે એમણે જોયું અને સવારથી
ગોપાલભાઈ આવી ગયા. ગોપાલભાઈ આપણને માર્ગદર્શન કર્યું કેવી રીતે પાર્ટીના ડિસિપ્લિન ચાલે, કેવી રીતે સિસ્ટમ ચાલે છે, એ પ્રમાણે એમણે આપણને માર્ગદર્શન કર્યું. સુનિલ સાહેબ, રાણે સાહેબ આવી ગયા વિધાયક, એમણે પણ સરસ રીતે માર્ગદર્શન કર્યું અને એમણે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ કેવી રીતે આગળ વધી શકે એના માટે માર્ગદર્શન કર્યું. દરેકર સાહેબે, પ્રકાશ દરેકર સાહેબે આપણને માર્ગદર્શન બહુ સારી રીતે કર્યું અને આશ્વાસન भी આપ્યું છે. धर्मेश जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, आपको बधाई भी देती हूँ और आपकी पूरी टीम जैसे कि पल्लवी, भावना, अल्पा, ध्वनि, राजभाई त्रिवेदी, हिमांशु, प्रीत और आपकी पूरी टीम, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ क्योंकि बहुत अच्छी तरह आपने ये महिलाओं का क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है. मेरे पूरे पॉलिटिकल करियर में लास्ट 20 इयर्स में बहुत सारे टूर्नामेंट्स, कभी कबड्डी, कभी खो खो और क्रिकेट के टूर्नामेंट्स तो बहुत सारे मैंने अटेंड किए हैं एज ए चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर, लेकिन पहली बार किसी ने महिलाओं के लिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है. इसलिए मैं बहुत बहुत खुशी मुझे आज महसूस हो रही है कि किसी ने तो हमारा सुना और किसी ने तो हमको सपोर्ट किया. हर चीज़ के पीछे बोलते हैं, हर हमारे अंग्रेजी में कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन स्टैंड्स अ वुमेन. लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जो लेडीज खेल रहे हैं, इतना उत्साह से खेल रहे हैं, उतने अच्छी टीम वर्क से वो लोग खेल रहे हैं, तो उनके पीछे धर्मेश जी और उनके टीम का जो सहकार्य है और जो यहाँ के खासदार जिनको हम लोग उद्यान सम्राट भी से नाम से जानते हैं, गोपाल जी शेट्टी, और इधर के जो विधायक है सुनील राणे जी, उन्होंने भी उनको बहुत सहकार्य दिया है. ये सब ने मिलके जो हमारे महिलाओं को सम्मान दिया है और ये टूर्नामेंट का आयोजन किया है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद उनको देती हूँ. थैंक यू वेरी मच. ધર્મેશભાઈ જોશી જે ગુજરાતી સેલના ઉપાધ્યક્ષ અને બેટી બચાવો બેટી પઢાઓના પ્રેસિડેન્ટ અને બરાબર 1.5 મહિનો થયો અને એને આ કાર્ય સાર્થક કર્યું અને એક દીકરો થઈને જ્યારે બહેનોનું રક્ષણ કરવા, દીકરીઓનું રક્ષણ કરવા, દીકરીઓને આગે વધારવા માટે જે કામ કરે છે એ બદલ હું ધર્મેશભાઈ જોશીનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, એની પૂરી ટીમનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કરું છું. આમાં માર્ગદર્શન આપવાનું ન હોય, આમાં તમે ખૂબ સુંદર કાર્ય કરો છો. તમે તમારો એક પૂરો રેકોર્ડ તૈયાર કરો કે કઈ તારીખે તમે પ્રેસિડેન્ટ બન્યા, તમે કેટલી ટીમને, કેટલી દીકરીઓના જે રમાડી, દીકરીઓના નામ, એડ્રેસ અને ફોન નંબર તમે રેકોર્ડમાં રાખો, જેથી કરીને આવાવાળા દિવસોમાં એ જ દીકરીઓ બીજી 100 દીકરીઓને સાથે લઈ આવશે. અને જેમ પંતપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની જે યોજના છે અને એ યોજનાનો લાભ આપવા તમે અને હું આપ સૌ તત્પર રહેશું. કારણ કે હું પણ એક કલેક્ટરની સમિતિમાં છું અને કલેક્ટરની સમિતિ મહિલાઓ બાલ કલ્યાણ નિયોજન સમિતિ છે, એ સમિતિની હું સદસ્ય છું. એટલે આપણે હજુ પણ આગળ ઘણું દીકરીઓ માટે, બાળકો માટે કામ કરી શકશું. હું આપને બહુ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું. आज के कार्यक्रम जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे सम्माननीय आदरणीय भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सर का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. उन्होंने जब भी कोई काम हाथ में लिया वो हर काम उन्होंने करके दिखाया. और आज इस बोरेली क्षेत्र में 1-1.5 महीने के अंदर इनको जब अध्यक्ष चुना गया यहाँ के धर्मेश जोशी साहब को, तो उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम जो नेशनल लेवल पर खेलने वाले खिलाड़ियों को ला कर के इतना बड़ा कार्यक्रम किया इन्होंने. तहे दिल से मैं इनकी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये जो कार्यक्रम महिलाओं को साथ में लाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. हमारे देश के अंदर महिलाओं का आगे आना ही चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए. हम जैसे लोगों ने, हम सब मिलकर, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र की अध्यक्षा डॉक्टर शुभा पाध्याय, इन्होंने इनके अंडर में जो भी टीम चल रहा है, जो उनके ऊपर मोदी साहब ने, यहाँ के लोगों ने जो विश्वास जताया वो आज दिखाई दे रहा है.
तो इसी तरह से मैं सारे महिलाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली डॉक्टर उपाध्याय शोभा उपाध्याय को धन्यवाद देना चाहता हूँ, धर्मेश जोशी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, टीनू भाई जी हमारे मित्र हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो का कार्यक्रम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना था, उस सपने का एक हिस्सा बोल के ये जो आज यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है, जो क्रिकेट मैच महिलाओं का लिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी तरह से जिस ढंग से कार्यक्रम को किया गया, आने वाले समय में और इससे अच्छा ये बहुत अच्छा तरह से आगे भी और भी अच्छा कार्यक्रम करेंगे। आने वाले समय में उनको हमारा पूरा सहकार्य रहेगा। ये बहुत बोलकर धन्यवाद दें। आज का कार्यक्रम पहली बार मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी ऑर्गेनाइजर्स को, गोपाल शेट्टी सर को, बीजेपी पार्टी को और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टीम कमेटी को, जिन्होंने ये क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत अच्छे से वो ऑर्गेनाइज़ हुआ है। यहाँ पे हमें खेलने में बहुत मज़ा आया। उन्होंने जो भी सुबह से लेके जो भी अरेंजमेंट्स किए थे, स्नैक्स से लेके आपका टी ले लो, टी ब्रेक ले लो, फिर आपका लंच ले लो, सभी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। टूर्नामेंट्स बहुत अच्छे से हुए, अंपायर्स ने उनका काम अच्छे से किया है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। આ ધર્મેશભાઈએ જે આ પ્રોગ્રામ આયોજિત કર્યો છે તો અમ લોકોને આજે બહુ મજા આવી। અમે 18 વર્ષે રહીમાં પણ અમે ફૂલ એન્જોય કર્યા, બહુ જ મજા આવી અને એમને પ્રોગ્રામ આવી રીતના આગળ કરતા રહે, અમને બોલાવતા રહે, એના માટે ધન્યવાદ। સાચે અમને બહુ મજા આવી। લેડીઝો અમે જે મેરિડ વુમન્સ છે અમને બી આટલો સારો મોકો મળ્યો અને અમે આટલું સરસ રમ્યા, આટલું એન્જોય કર્યું। જીત તો હાર તો ઠીક છે પણ અમે રમ્યા એ અમારી માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને જેમણે આયોજિત કર્યું છે અને અમને આટલો બધો સારો એવી મોકો આપ્યો એની માટે એમને થેન્ક યુ સો મચ। બહુ વાર એવું હોય કે વિમેનને લોકો એટલું સપોર્ટ ન કરતા હોય અને સ્પેશિયલી સ્પોર્ટ્સમાં તો વિમેન બહુ પાછળ છે, બટ થ્રુ ઓલ ધીસ પ્રોગ્રામ્સ આપણને ઇન્સ્પિરેશન મળે છે, એના માટે થેન્ક યુ સો મચ। ઝાલાવાડી ટીમને અહીંયા રમવાનો ચાન્સ મળ્યો બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ માટે, એના માટે અમે ધર્મેશભાઈ જે પ્રેસિડેન્ટ છે એમના ખૂબ આભારી છીએ। ભલે ટીમે પરફોર્મન્સ આપ્યું, જે પણ કર્યું, પણ અહીંયા બધા સાથે રમીને આનંદ કર્યો અને બધાને ટીમ સ્પિરિટની પ્રેરણા પણ મળી। થેન્ક યુ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।